गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्कोप ऑफ बीबीए इन पाकिस्तान के बारे में। इसकी सैलरी क्या है, मीन्स अगर आप बीबीए कर लेते हैं तो इसका सैलरी पैकेज क्या होगा आपका। बीबीए करने के लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के लिए किस किस तरह की एंट्री टेस्ट्स रिक्वायर्ड होती हैं और उनके फ़ीस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्कोप ऑफ बीबीए इन पाकिस्तान हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ तो बीबीए जो है वो हमारे पास 4 साल की ग्रेजुएशन होती है जो कि बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन कहलाती है। बीबीए जब आप 4 इयर्स की करते हैं किसी यूनिवर्सिटी से तो जो बीबीए होती है वो बीबीए ऑनर्स कहलाती है, ठीक है। इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें हम तो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वाइज ये वेरी करता है। हर यूनिवर्सिटी के अंदर मोस्टली जो भी हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के अलावा जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मोस्टली हर यूनिवर्सिटी के अंदर जो बीबीए का प्रोग्राम है वो ऑफ़र किया जाता है, चाहे वो सिंध में हो या फिर किसी और प्रोविंस में हो, ठीक है। हर प्रोविंस के अंदर हर मोस्टली बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बीबीए ज़रूर ऑफ़र करती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हों या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हों, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो कि कुछ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं, वो भी बीबीए को ऑफ़र करते हैं। इसकी फ़ीस जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो 20,000 से लेकर 1 लाख तक जो है वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी जो वो वेरी करती है पर सेमेस्टर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके स्कोप की, तो बीबीए का जैसे कि आप सब लोगों को खुद भी पता होगा कि बहुत ज़्यादा स्कोप है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनका एमबीबीएस इन वेरिएट में सिलेक्शन नहीं होता है, उनकी जो सेकंड प्रेफरेंस होती है आजकल के दौर के अंदर वो बीबीए होती है। बीबीए जो है वो एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें मेडिकल के स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स, सारे के सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एलिजिबल होते हैं एडमिशन के लिए। बीबीए एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर आपके लिए जॉब्स की जो तादाद होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी के अंदर, हर डिपार्टमेंट के अंदर, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हर इंडस्ट्री के अंदर, हर कंपनी के अंदर, हर बैंक के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट ज़रूर होता है। चाहे आप किसी स्कूल में ही क्यों ना जॉब करें, एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे ज़रूर होती है। पूरी के पूरी वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन होती है जहाँ पे रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और इसके अलावा भी बहुत सी जॉब्स, अकाउंटेंट, फाइनेंस ऑफिसर, बैंकिंग के लिए भी हमारे पास बहुत से इसकी कैटेगरीज आ जाती हैं। तो इसलिए जो बीबीए होती है वो ऐसे समझ लें जैसे हम बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करते हैं, बीएस एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, बीएस बैंकिंग एंड फाइनेंस होती है। इसके अलावा भी बहुत से डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे कि बीएस मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट एंड साइंसेज होती है, मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी होती है। तो ये जो सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे बीबीए अगर आप स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं फाइनेंस के अंदर, एचआरएम के अंदर या फिर किसी भी और डिपार्टमेंट के अंदर, तो जो सिंपल जो बीबीए होती है वो एक्चुअली क्या होती है, वो कुछ इस तरह से होती है कि आपने उसमें बेसिक सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ रखी होती है, तो यू आर एलिजिबल टू डू जॉब ऑफ एनी टाइप। लाइक आप मैनेजमेंट की जॉब भी कर सकते हैं, लाइक आप किसी भी तरह की जॉब कर सकते हैं। बट इफ़ यू आर स्पेशलाइज्ड, लाइक आपने अगर फाइनेंस के अंदर की हुई है बीबीए, या आपने एचआरएम के अंदर की हुई है, या फिर आपने अकाउंटिंग के अंदर की हुई है, मैनेजमेंट के अंदर की हुई है, तो आपको उसकी उस फील्ड के अंदर आप लोगों की जो जॉब्स होती हैं वो मिलने के आपके जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। और आपके पास कंप्लीट 4 इयर्स की ऑनर्स की डिग्री होती है, क्योंकि बीबीए 4 इयर्स की जो होती है जिसके अंदर 8 सेमेस्टर्स होते हैं, वो ऑनर्स कहलाती है। तो उसके लिए आपकी जो जॉब्स होती हैं वो ज़्यादा हाई कैटेगरी की होती हैं, ठीक है। आपकी जो सैलरी होती है वो आप वेरी करती है कि आप, पहले तो ये डिपेंड करता है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, किस बैंक के अंदर हैं, आपकी डेजिग्नेशन क्या है, आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, आपके पास स्किल्स कितनी है, ठीक है। सो ये सब उस पर डिपेंड करता है कि ये सब किस तरह का है, ठीक है। सो अगर आप स्टार्टिंग के अंदर विदाउट एनी एक्सपीरियंस अगर आप जॉब करते हो तो उसके लिए क्या होता है कि आपकी जो सैलरी होती है वो किसी जगह पे 30,000 से स्टार्ट होती है, किसी जगह पे 40,000 से स्टार्ट होती है और समटाइम्स 50,000 से स्टार्ट होती है। गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर भी जो बीबीए वालों के लिए होती हैं वो जॉब्स बहुत ज़्यादा होती हैं और वहाँ पर वो बहुत अच्छी अच्छी सैलरी भी ऑफ़र करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें सैलरी पैकेज की, तो ये जो है वो टाइम पीरियड के हिसाब से इंक्रीज़ होता जाता है। गवर्नमेंट बैंक्स के अंदर भी आप लोगों को जॉब्स मिलती हैं। इस बीबीए की फील्ड के अंदर अगर मैं प्रेजेंट बात करूं तो गर्ल्स के लिए जो जॉब्स हैं वो और ज़्यादा हैं विद रिस्पेक्ट टू बॉयज़, ठीक है। जैसे कंपनीज़ होती हैं, जैसे पेप्सी की कंपनी है, कोको कोला की कंपनी है, और जो दीगर मसाला जात होते हैं लाइक मेहरान और इस टाइप के जो भी होते हैं,
और जिस मतलब जो भी चीज़ कंपनी बना रही होती है उन कंपनीज़ के अंदर सेलर्स की जो जॉब्स होती हैं, मीन्स जो मार्केटिंग से रिलेटेड जॉब्स होती हैं, क्योंकि बीबीए मार्केटिंग के अंदर भी हो रही होती है, ठीक है। तो इस कैटेगरी के अंदर जो गर्ल्स के लिए जॉब होती है वो कम होती हैं, क्योंकि गर्ल्स इन फील्ड्स को कम प्रेफर करती हैं और बॉयज़ इस फील्ड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनका जो कांटेक्ट होता है वो डायरेक्ट सेलर से होता है, उनको सेलिंग से होता है और मार्केटिंग से होता है, और इस फील्ड के अंदर ज़्यादातर बॉयज़ जाते हैं, ठीक है। तो वैसे तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट यू हैव टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट, बट मोस्टली जो देखा गया है उसके अंदर बॉयज़ जाते हैं। और जो बैंक्स के अंदर जॉब्स होती हैं उनके अंदर जो प्रेफर किया जाता है, मतलब जो प्रेफरेंस दी जाती है, वो मोस्टली गर्ल्स को दी जाती है, ठीक है। रिसेप्शन पे भी जॉब्स मिल सकती हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या फिर इंस्टीट्यूट्स के अंदर पढ़ाने के लिए टीचिंग से रिलेटेड भी होती हैं, और कॉलेजेस के अंदर भी होती हैं, क्योंकि कॉलेजेस के अंदर भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर भी बीबीए ऑफ़र की जाती है, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, इंस्टीट्यूट्स के अंदर, इसके अलावा आपको कंपनीज़ में जॉब्स मिल सकती हैं, इसके अलावा आपको बैंक्स में जॉब मिल सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में, इंडस्ट्रीज़ में, मतलब हर कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं होता जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ना हो, ठीक है ना। आप एक छोटे से स्कूल में भी अगर होते हो तो वहाँ पे भी छोटे से स्कूल में भी एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पे फीसेस सबमिट की जाती हैं, एक तो वो भी एक डिपार्टमेंट होता है। तो कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं होता जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट ना हो, तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो जॉब्स होती हैं वो इस डिपार्टमेंट की होती हैं, ठीक है। और मोस्टली जो है वो अगर बैंक्स की, मैंने जैसा कि आपसे कहा कि वहाँ पे जो है वो गर्ल्स को प्रेफर किया जाता है, और जो ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे मैंने आपको मार्केटिंग से रिलेटेड बताया, तो वहाँ पे जो है बॉयज़ को प्रेफर किया जाता है। अगर आप मुझसे सजेशन लें कि आपको कौन सी फील्ड के अंदर बीबीए करनी चाहिए, लाइक स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए, तो बीइंग अ गर्ल, अगर आप कोई गर्ल हैं तो आपको फाइनेंस के अंदर जो है वो करनी चाहिए, या फिर एचआर के अंदर करनी चाहिए, ठीक है। अगर आप बॉय हैं तो मार्केटिंग इज़ बेस्ट फॉर यू, और ये मत सोचिएगा कि मार्केटिंग करने से आपको जो है वो बैंक के अंदर जॉब नहीं मिल सकती। मार्केटिंग करने से भी आपको बैंक के अंदर जॉब मिल सकती है, ठीक है, क्योंकि देयर इज़ माई कज़न हु इज़ डूइंग जॉब, और वो मेल हैं, और उन्होंने वैसे तो उन्होंने इसी कैटेगरी से रिलेटेड कोई और डिग्री लिए, बट उन्होंने वो चीज़ मार्केटिंग के अंदर की थी, वैसे क्योंकि उन्होंने एमबीए किया है, बट उन्होंने आफ्टर बीकॉम किया था, तो एमबीए उन्होंने जो किया था वो मार्केटिंग के अंदर किया था, और मार्केटिंग के अंदर एमबीए करने के बाद वो एक बैंक के अंदर जॉब कर रहे हैं, ठीक है। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, अकॉर्डिंग टू इंस्टा यू हैव टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट, एज आई वाज टोल्ड यू, ठीक है। सो इसकी एंट्री टेस्ट की बात करते हैं तो मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करते हैं, चाहे वो सिंध यूनिवर्सिटी है, वो केयू है, वो शाह लतीफ़ है, या फिर कोई और यूनिवर्सिटी है, ठीक है, मोस्टली क्योंकि लोग इन्हीं में अप्लाई कर रहे होते हैं, क्योंकि दीज आर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़, सो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ की प्रेफरेंस जो होती है वो यही यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि उनके अंदर एंट्री टेस्ट लिया जाता है, और दिस इज़ द ओनली डिपार्टमेंट आई कैन से आफ्टर फार्मेसी जिसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई जाती है, क्योंकि पीपल नो कि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है ना, ये बहुत अच्छी फील्ड है, लोग इसके अंदर बहुत ज़्यादा जाते हैं। और एक बात याद रखिएगा, जिस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा लोग जाना शुरू हो जाते हैं उसकी जॉब्स की कमी हो जाती है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। सो इसकी एंट्री टेस्ट होती है, और उस एंट्री टेस्ट के अंदर आपका जो एग्रीगेट बन रहा होता है वो, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया होता है, और हैक के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही वैसे तो मोस्टली अब सब कुछ हो रहा होता है, बट एग्रीगेट सबका अपना बन रहा होता है। सो अकॉर्डिंग टू द सीट्स और जो मेरिट लिस्ट हो रही है उसके अकॉर्डिंग ही आपको सीट्स मिल रही होती हैं कि कितनी सीट्स हैं किस डिस्ट्रिक्ट की, और कितनी मेरिट हाई गई है। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कितनी मेहनत करते हो, बट आपने कोशिश करनी है कि आपका पहले ही किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो। देन अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो यू कैन डू, और इकरा यूनिवर्सिटी इज़ बेस्ट, तो मैं आपको वो भी सजेशन करूँगी कि आप उसके लिए ज़रूर अप्लाई करना, और वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ के नेम निकाले हैं। एक है लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस, जो कि लाहौर में है, ये यहाँ पे बीबीए करवाई जाती है। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची, इकरा यूनिवर्सिटी कराची। सखर इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि आईबीए है, आप सब लोग जानते हैं, वैसे तो आईबीए कराची में भी है, बट टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो सखर इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है वो गूगल पर भी आता है, आप लोग खुद भी सर्च कर सकते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट इसकी रैंकिंग ज़्यादा है। नेशनल कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक्स लाहौर, ये भी हमारे पास क्या है, एक यूनिवर्सिटी है, एक कॉलेज है जो कि हमारे पास क्या है बीबीए को ऑफ़र कर रहा है। सो इन सब इसके अलावा भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप अपने आसपास अपने सिटी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं जो यूनिवर्सिटी आपके लिए ईजी लगे। अगर आप इस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो दिस इज़ वेल एंड गुड, दिस इज़ वेरी अमेजिंग, वेरी डिमांडिंग फील्ड। इसके अंदर आप मेहनत करेंगे फ़ॉरन भी जा सकते हैं आप, इसके बीबीए करने के बाद आप एमबीए कर लें किसी फील्ड के अंदर, जैसे आपने अगर फाइनेंस में किए तो फाइनेंस में ही कंटिन्यू करें।
सो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दिस इज़ वॉज ऑल अबाउट BBA, इट्स स्कोप, इट्स फीस स्ट्रक्चर, इट्स सैलरी पैकेज एंड इट्स यूनिवर्सिटीज़, इट्स एंट्री टेस्ट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट BBA। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।